खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डेली के लिए मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। नाजरीन, इससे पहले की खबरों में आगे बढ़े, आइए नजर डालते हैं आज की 3 बड़ी हेडलाइंस पर। आज से प्लास्टिक की थैली पर रोक, पकड़े गए तो होगा जुर्माना। 5 सदस्यों की टीम हर वार्ड में तैनात। मुंबई में इंडिया की बैठक को लेकर जोरदार तैयारियां, सभी 27 दलों के प्रमुख को आमंत्रित किया गया है। मुंबई कोस्टल रोड परियोजना दिसंबर तक यातायात के लिए खुलने की उम्मीद, ट्रैफिक जाम से मिलेगी आजादी। देखा नाज़रीन, ये थी आज की 3 बड़ी हेडलाइंस। अब बढ़ते हैं खबरों की जानिब। नाज़रीन, राज्य में 50 माइक्रोन से भी कम मोटाई वाली प्लास्टिक की थैली प्रतिबंध लग चुकी है, लेकिन कुछ दुकानदार व फेरी वाले प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग कर रहे हैं। मुंबई में अब प्लास्टिक थैलियों पर लगी रोक को बीएमसी ने सख्ती से लागू करने का फैसला किया है। आज से मुहिम की शुरुआत होने जा रही है। प्लास्टिक की थैली का इस्तेमाल करने वालों पर बीएमसी टीम की पैनी नजर होगी। पकड़े जाने पर दोषी व्यक्ति से जुर्माना वसूला जाएगा। यह दंड कार्रवाई न केवल दुकानदार बल्कि लोगों पर भी हो सकती है जो प्लास्टिक कैरी बैग में सामान ले जा रहे होंगे। लिहाजा आज से बच के रहें। सामान खरीदने के लिए पकड़ने की थैली का इस्तेमाल वही करें जो कपड़े की हो या कागज की हो। प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध है, बावजूद इसके प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग बेरोक-टोक किया जा रहा है। बीएमसी ने प्लास्टिक की थैलियों की रोकथाम के लिए हर वार्ड में 5 सदस्यों की टीम गठित की है। कुल 120 अधिकारियों को इस अभियान में शामिल किया गया है। इस टीम में वार्ड स्तर के अधिकारी, पुलिस और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड MPCB के अधिकारियों का समावेश है। यह टीम प्लास्टिक की थैली का इस्तेमाल करने वाले पर पैनी नजर रखेगी और दोषियों के खिलाफ प्रतिबंध कानून की प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह टीम प्लास्टिक की थैली का उत्पादन करने वालों, दुकानदार, मॉल और फेरी वालों पर, मच्छीमारी वगैरह पर भी सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार ने मार्च 2018 में प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगाया था। यह नियम 30 सितंबर 2021 से प्रभावी है। वहीं 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक उत्पादनों पर भी प्रतिबंध का नियम 31 सितंबर 2021 से लागू है। प्रतिबंधों में 200 मिलीलीटर से कम के सभी पाउच, कटोरे और बोतलें शामिल हैं। राज्य सरकार ने प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगाई है। पहली बार पकड़े जाने पर 5,000 रुपए का जुर्माना, दूसरी बार पकड़े जाने पर 10,000 रुपए का जुर्माना और तीसरी बार पकड़े जाने पर 25,000 रुपए जुर्माने के साथ 3 महीने की कारावास की सजा का प्रावधान है। तो ये थी नाज़रीन अब तक की पहली बड़ी खबर जिस पर हमने तफसील से बात की। बढ़ते हैं दूसरी खबर की जानिब। आगामी 21 अगस्त को मुंबई में होने वाली इंडिया आघाड़ी की बैठक को लेकर जोरदार तैयारी शुरू हो गई है। तैयारी को लेकर रविवार को कांग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस व इंडिया आघाड़ी के गठ दलों में नेताओं की बैठक ग्रैंड हयात होटल में हुई। इस बैठक में पूर्व केंद्रीय मंत्री मिलिंद देवरा, पूर्व मंत्री व प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष नसीम खान, मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़, पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे, शिवसेना सांसद संजय राउत, अनिल देसाई, एनसीपी नेता नरेंद्र वर्मा, कम्युनिस्ट नेता प्रकाश रेड्डी, प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर राजू वाघमारे आदि उपस्थित थे। बताया गया कि 31 अगस्त व 1 सितंबर को इंडिया आघाड़ी की बैठक देश भर से 27 दल के प्रमुख शामिल होंगे। शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी सभी 27 दलों के प्रमुख नेताओं को फोन कर मुंबई की बैठक के लिए आमंत्रित किया है। वहीं शरद पवार और अजित पवार की मुलाकात पर चर्चा भी होने की संभावना है। कुछ दिनों पहले शरद पवार और उनके भतीजे अजित पवार की हुई मुलाकात पर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले पहले ही कह चुके हैं कि शरद पवार और अजित पवार की मुलाकात को लेकर कांग्रेस हाईकमान को जानकारी दे दी गई है। आगामी लोकसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे पर चर्चा हो सकती है और बहुत सारी ऐसी विषय है जिन पर इस बैठक में चर्चा होगी। एक अहम बैठक मानी जा रही है जिसका इंतजार सभी दल कर रहे हैं। तो ये थी नाज़रीन अब तक की दूसरी बड़ी खबर। आइए बढ़ते हैं अब आखिरी खबर की जानिब। बीएमसी की महत्वाकांक्षी मुंबई कोस्टल रोड परियोजना के पहले चरण का काम आखिर पड़ाव पर है। परियोजना का 77.31% काम पूरा हो चुका है।
दोनों सुरंगें बनकर तैयार हो गई है। यह 8 लेन की परियोजना है और 6 लेन की 2 सुरंगें बनाई गई है। परियोजना पर अब तक 12,721 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। उम्मीद है कि कोस्टल रोड का पहला चरण दिसंबर में यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। से यातायात के लिए खुलेगा और वहीं लोग इसका लाभ भी उठाएंगे। मुंबई की ट्रैफिक समस्या को कम करने में कोस्टल रोड की अहम भूमिका होगी। अक्टूबर 2018 में कोस्टल रोड के काम की शुरुआत हुई थी। ट्रैफिक जाम की समस्या का समाधान के लिए प्रियदर्शनी पार्क से वर्ली सी लिंक के बीच 10.58 किलोमीटर की यातायात सड़क का निर्माण किया जा रहा है। कोस्टल रोड के पूरा होने पर ईंधन की 34% और समय की 70% की बचत होगी। इस परियोजना में 2 सुरंग बनाई गई है। पहली सुरंग को खोदने का काम 10 जनवरी 2022 को और दूसरी सुरंग को खोदने का काम 30 मई 2023 को पूरा हुआ था। देश में पहली बार टनल बोरिंग मशीन मावला का इस्तेमाल किया गया था। सुरंग की खुदाई के लिए एक छोटे मावले का भी इस्तेमाल किया गया था। 6 लेन दोनों सुरंगों का काम अब पूरा हो चुका है, लिहाजा 500 करोड़ की लागत से खरीदी गई मावला मशीन को दूसरे परियोजना के काम के लिए अन्य जगह पर शिफ्ट करने का काम शुरू किया गया है। इस मशीन के पुर्जों को खोलकर L&D कंपनी दूसरी जगह ले जाएगी। येलो गेट से मरीन लाइंस के बीच खोदने जाने वाली टनल के लिए अब मावला का उपयोग किया जाएगा। इस मशीन का वजन 2300 टन और व्यास 12.19 मीटर बताया जा रहा है। कोस्टल रोड परियोजना के मुख्य अभियंता मंत्या स्वामी ने बताया कि मावला मशीन L&T कंपनी के सुपुर्द कर दी गई है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस परियोजना को छत्रपति संभाजी महाराज नाम देने की घोषणा की है। मार्च 2023 में मछुआरों द्वारा प्रस्तावित पुल की डिजाइन का विरोध करने के बाद BMC ने वर्ली इंटरचेंज के लिए एक नए डिजाइन को अंतिम रूप दिया था। मूल डिजाइन के 60 मीटर विस्तार वाले खंभों पर निर्मित एक धामनी पुल का प्रस्ताव था। इसके बाद BMC ने 120 मीटर लंबे धनुष स्ट्रिंग पुल का निर्माण करने का निर्णय लिया था, जिसका काम जारी है। इंटरचेंज और पुल का काम अभी 50% पूरा हो चुका है। सुरक्षा दीवार का काम भी प्रगति पर था और यह दीवार समुद्री लहरों से सुरक्षा करेगी। तो ये थी नाज़रीन अब तक की 3 बड़ी खबरें जिन पर तफसील से बात की गई। इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं सिराज शेख हिंदुस्तान डेली से फिर मिलूंगा किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।